माली साल 2023-24 का बजट आज पेश किया जाएगा। 14,500 अरब रुपए के बजट में 500 अरब रुपए के टैक्सों का नया बोझ लादने की तैयारी। सिगरेट, कॉस्मेटिक, शेविंग आइटम्स, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स सीरीज महंगे हो जाएंगे। इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स और दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बाहर से गाड़ियां मंगवाना भी महंगा पड़ेगा। नॉन फाइलर्स भी रेडार पर आ गए। बैंकों से रकूम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के लिए फ़ज़ाई सफ़र बहुत महंगा हो जाएगा। तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। शहरियों का बजट में रिलीफ देने का मुतालबा। बजट में ये है कि इतनी जो महंगाई हो गई है, इसको थोड़ा सा नीचे लाया जाए। हमारा तो खुद जीना मुश्किल हो गया। अवाम तो उम्मीद लगा के बैठी हुई है, लेकिन हर बार जो होता है इस बार भी चांस तो यही है कि इस बार भी यही होगा। हुकूमत को चाहिए कि टैक्स कम होना चाहिए, कि गरीबों के आवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए। आवाम को तो रिलीफ मिलना चाहिए, अच्छी बात है, कभी कुछ आवाम के लिए रियायत करें। कराची के ताजरों का बजट में नया टैक्स ना आयद करने और सेल्स टैक्स की शरह में कमी का मुतालबा। शर्जील गोपलानी, जावेद कुरैशी और अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि नया टैक्स आयद होने से आवाम मजीद मुश्किलात में आ जाएगी। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि मोबाइल पर इजाफी टैक्स लगने से कारोबार मजीद तबाह हो जाएगा। फैजान रवात कहते हैं फौरी तौर पर मुआशी इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया जाए। सिंध हुकूमत का सनत के शोबे को फरोग दिलाने का फैसला। बजट में सालाना तरक्याती बजट 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 26 इंडस्ट्रियल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 1.5 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। छोटे कर्जों की अदायगी के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएं। कॉटेज इंडस्ट्रीज को फरोग दिलाने के लिए कर्जे अदा किए जाएंगे। महकमा इंडस्ट्रीज की सिफारिशी बजट दस्तावेज़ सिटी 21 ने हासिल कर ली। में कराची के इलेक्शन, हाई कोर्ट का तमाम मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। फाजल जज ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों को बाहिफाजत सिटी कौंसिल पहुंचाए। पुलिस और सिंध हुकूमत ने 4 गिरफ्तार यूसी चेयरमैन की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी, उमर दराज, सैयद अमजद और मोहम्मद मुस्तफ़ा मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार हैं। जिला गरबी में टाउन की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों ने हल्फ उठा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर गरबी गुलाम कादर तालपुर ने 25 उम्मीदवारों से हल्फ लिया। जिला गरबी की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी मुकम्मल। उम्मीदवारों में खातीन, माजूर, यूथ और ट्रांसजेंडर शामिल। ख्वाजा सरा उम्मीदवार ना होने की वजह से एक नशिस्त पर हल्फ बर्दारी ना हो सकी। इदारा तरक्यात कराची में CBA का एहतजाज बेसूद। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से डेपुटेशन पर अफसरान की तैनातियां ना रुक सकी। ग्रेड 17 के इनाम अली कलहोड़ की KDA में तैनाती कर दी गई। चेयरमैन CBA मोहम्मद अब्दुल मारूफ का कहना है कि KDA सर्विस के हामिल अफसरान के खिलाफ ज्यादतियां कबूल नहीं। KDA एम्प्लॉयज यूनियन CBA का सख्त लाएअमल तैयार करने का इंदिया। सोहराबकोट में पोलियो वायरस की निशानदही। पोलियो वायरस टाइप 1 की नेशनल लेबॉर्ट्री ने तस्दीक कर दी। इलाके में सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इलाके से कचरे की मुंतकिली ना करवा सका। माहौलियाती नमूना 15 मई को सोहराबकोट से लिया गया था। रवां साल पोलियो वायरस का पहला मुस्बत नमूना सामने आया। अब्बासी शहीद अस्पताल सेहत की सहूलियात फ्राहम करने में नाकाम। करोड़ों का बजट है मगर काम 2 लाख का भी नहीं हो रहा। MRI, CT स्कैन, फ्लोरोस्कोपी और मशीनरी गैर फाल। मरीजों को लिफ्ट की सहूलत भी मैसर नहीं। न्यूरो सर्जरी, बर्न्स वार्ड और दीगर अहम वार्ड गैर फाल। अस्पताल के गटर उबल पड़े। मरीजों को गुजरने में मुश्किलात। गटर के पानी में मच्छरों की बहुतात। डेंगू फैलने का खदशा। 2 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर सबर जवाब दे गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत काम करने वाले चाइनीज कंपनी के अमले का एहतजाज। सफाई सुथराई का काम डिस्ट्रिक्ट साउथ में बंद। एहतजाज की मुकम्मल हिमायत करते हैं। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस अलायंस के सदर का जुल्फकार शाह का तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा।
शहर कायद को तजावुजात से पाक करने का मिशन। KMC का लियाकताबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। फुटपाथ पर बनाई गई तजावुजात मिसमार। सीनियर डायरेक्टर की हिदायत पर गरीबाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। KMC इंक्रोचमेंट असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस और सिटी वार्डन ने हिस्सा लिया। अदालती अहकामात के बावजूद फेडरल बी एरिया में गैर कानूनी तामीरात न रोकने पर हाई कोर्ट बरहम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने फ्रीकैन से 10 जून को जवाब तलब कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से रफाई प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात न रोकने पर वजाहत भी तलब। एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड पानी चोरों के खिलाफ मुतहरिक। एंटी थेफ्ट सेल कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। टैंकर, पाइप और दीगर आलात जब्त करके मुतलका थाने में जमा करवाए दिए। मुल्जमान रियाज अली और जाहिद गुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तूफान बिपारजोय का रुख तब्दील होकर पाकिस्तान की जानिब हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर तूफान का रुख इसी जानिब रहा तो पाकिस्तान की साहली पट्टी के लिए खतरा है। बिपारजोय शदीद समुद्री तूफान है, कमजोर पड़ने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं तूफान 1120 किलोमीटर दूर कराची के शमाल मशरिक में मौजूद है। तूफानी के बायस लहरें 25 से 28 फीट तक की बुलंद होने का इम्कान। मौसम गर्मा में भी गैस नायाब। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया बंदिश मामूल। गैस आने के औकात में भी प्रेशर में कमी की शिकायत। आगरा ताज कॉलोनी, बहार कॉलोनी, चाकेवाड़ा, बंस रोड, रामसवामी मुतासर। नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, FB एरिया दस्तगीर। गुलशन इकबाल में भी गैस की आंख मचोली। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकाम से गैस फ्राहम करने का मुतालबा। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तहानात। पहली शिफ्ट में 11वीं जमात का बायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी का पर्चा लिया गया। दूसरी शिफ्ट में रियाजी, इस्लामिक हिस्ट्री और एजुकेशन का सप्लीमेंट्री पर्चा जारी। इम्तहानी मराकज के एतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज। नकल माफिया की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम। DG कॉलेज सिंध प्रोफेसर शादाब हुसैन कहते हैं कि खुद भी इम्तहानी मराकज के दौरे कर रहा हूँ। कहीं भी अगर कॉलेज इंतजामिया की गफलत हुई तो एक्शन लेंगे। SSP CTD के भांजे को थप्पड़ मारना तालिब इल्म को महंगा पड़ गया। जामिया कराची में तलबा के मामूली झगड़े में बासर अफराद की मुबैना मुदाखलत। मुबैना टाउन पुलिस ने थप्पड़ मारने वाले तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया। मुबैना तौर पर बासर अफराद की सिफारिश पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल। सिविल ड्रेस में बगैर नंबर प्लेट पुलिस मोबाइल के आने की फुटेज सिटी न्यूज़ ने हासिल कर ली। CTD कराची की कार्रवाई। इश्तिहारी टारगेट किलर गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त गुलाम हुसैन के नाम से हुई। इंचार्ज CTD के मुताबिक मुलजिम ने अनवर नामी शख्स को कत्ल किया। अदालत ने मुलजिम को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। कमसिन बच्ची उम्मे हबीबा की मुबैना अगवा का केस। तफ्तीशी अफसर मेडिकल रिपोर्ट और अबूरी चलान पेश न कर सके। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से उम्र के तयन से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। अदालत ने मुकदमे की समात 10 जून तक मुलतवी कर दी। मगविया अदालती हुक्म पर शेल्टर होम में है। अदालत ने मुबैना मगविया की उम्र का तयन का हुक्म दे रखा है। सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्रियों का केस। जिनकी मुस्तकिल तकर्रियाँ हुई इनका नोटिफिकेशन पेश करें। अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील को नोटिफिकेशन पेश करने का हुक्म। हाई कोर्ट ने केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अदनान आलिम खान समीन इलियास अली खान ने अदालत से रुजू कर रखा है। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा। डॉलर 286.81 रुपये से कम होकर 286.95 रुपये पर ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 48 पॉइंट्स इजाफा 41,734 की सतह पर पहुंच गया। वो आए, छा गए और चले गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को मदाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। अपनी जिंदगी में कई नशेबो फराज देखे। आमिर लियाकत ने जिस भी मैदान में कदम रखा कामयाबी के झंडे गाड़े। वो गुज़िश्ता बरस 9 जून को कराची में इंतकाल कर गए थे।
और कराची एक्सपो सेंटर में 28वीं HVACR नुमाइश का दूसरा रोज 150 कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए। एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स से मुतल्लिक जदीद टेक्नोलॉजी और प्लांट्स नुमाइश में पेश।